Good morning student. Standard 11th English Medium subject SPNCC Part 1 Chapter number 8. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ लेटर्स देखे थे कि किसी के साथ क्रेडिट बेस पे बिजनेस करना हो तो हम कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या फिर किस तरह के रेफरेंसेस चेक करते हैं, और उससे हमने रिप्लाई भी बहुत सारे रिसीव किया था। आज जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, रेफरेंस ऑफ अ बैंक एंड इट्स लेटर। अब हम बैंक से इंफॉर्मेशन निकालेंगे थर्ड पार्टी के बारे में कि वो बिजनेस में कैसा है, उनका फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की है। नॉर्मली बिजनेस फर्म होल्ड करंट बैंक अकाउंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ज़्यादातर जितने भी बिजनेस फर्म है ना, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराते हैं। पेमेंट्स आर मेड थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट चेक अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स। जब भी वो कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसका पेमेंट या तो वो डिमांड ड्राफ्ट से करते हैं या चेक से करते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन द सेल्स ऑफ अ गुड्स इज आल्सो डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट। और जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो जो भी हमें इनकम मिलती है हम करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं। ओपिनियन गिव बाय अ बैंक इन द कंसिडर्ड मोर अथोराइज एंड रिलायबल एज इट इज़ गिवन। बैंक की तरफ से जो भी किसी भी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम ज़्यादा अथोराइज एंड रिलायबल मानते हैं, कंसिडरिंग द ट्रांजेक्शन्स मेड थ्रू दैट करंट अकाउंट। क्योंकि बैंक हमें वही इंफॉर्मेशन देती है जो बैंक के अकाउंट के थ्रू हुआ होता है ट्रांजेक्शन्स। Along with the business firm, letters are also written to the bank, no real financial status of a firm. इसके साथ साथ हम बैंक को लेटर लिख के भी उस फर्म के बारे में उसकी फाइनेंशियल स्टेटस चेक कर सकते हैं। नॉर्मली बैंक डू नॉट डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर अकाउंट होल्डर टू एनीवन और टू एनी फर्म। लेकिन बैंक है ना अपने अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन जनरली किसी के साथ शेयर नहीं करती है, डिस्क्लोज नहीं करती है। दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड दिस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ओनली ऑन द डिमांडेड फ्रॉम द अदर बैंक। अगर दूसरा कोई बैंक अगर किसी पर्सन के बारे में डिमांड करती है इन्फॉर्मेशन तो ही एक बैंक इन्फॉर्मेशन देगी। सपोज ए है ना बी के साथ बिजनेस करने जा रहा है। ए का बैंक अकाउंट है ना एस बैंक में है और बी का बैंक अकाउंट है ना एक्स बैंक में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए डायरेक्टली एक्स बैंक से ना बी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकता, बल्कि क्या करना पड़ेगा, एस एक्स बैंक से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो ही कहीं जाके बैंक के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस एंड गुडविल ऑफ अ बिजनेस एज अंडर। तो हम बैंक के द्वारा जो लेटर्स हम लिखते हैं, डिमांड करते हैं इन्फॉर्मेशन का, उसके थ्रू हमें कौन से इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। तो फर्स्ट आप देख रहे हो, एक्स फर्म डिजायर टू परचेज गुड्स फ्रॉम वाई। एक्स क्या करना चाहता है, तो वाई फर्म से गुड्स परचेज करना चाहता है क्रेडिट बेस पे। फर्म वाई आस्क टू एक्स प्रोवाइड रेफरेंस रिगार्डिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटस एंड रेपुटेशन फ्रॉम अदर बिजनेस फर्म और देयर बैंक। एक्स वाई क्या डिमांड करता है एक्स से कि आप मुझे ऐसे थर्ड पर्सन यानी ऐसे बिजनेस और बैंक का नंबर प्रोवाइड करें या रेफरेंस प्रोवाइड करें जहां से हम आपके फाइनेंशियल स्टेटस को चेक कर सकें। थर्ड ये आता है, फर्म वाई रिक्वेस्ट इट्स बैंक टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्स फ्रॉम देयर बैंक। फिर वाई क्या करता है, अपने बैंक से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक्स के बैंक से इंफॉर्मेशन निकाले, किसके बारे में, एक्स के बारे में, कि एक्स का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। द बैंक ऑफ द फर्म वाई ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म वाई राइट अ लेटर टू द बैंक ऑफ फर्म एक्स टू नो देयर फाइनेंशियल स्टेटस। तो उसमें क्या करते हैं कि वाई होता है ना, वाई जब अपने बैंक से रिक्वेस्ट करता है तो वाई का बैंक है ना एक्स के बैंक को लेटर लिखता है और एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है, द बैंक ऑफ द फर्म वाई सेंड इंफॉर्मेशन टू द फर्म वाई। जैसे ही बैंक वाई, जो वाई का बैंक है, वो एक्स के बैंक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसके बाद किसको सेंड कर देता है, फर्म वाई को, ताकि वो ये डिसीजन ले सके कि उसको एक्स के साथ क्रेडिट बेस पे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट आता है द फॉर्म वाई टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड वेदर टू गिव गुड्स ऑन अ क्रेडिट टू द फॉर्म एक्स और नॉट। फॉर्म वाई यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ये डिसाइड करती है कि उसको एक्स के साथ क्रेडिट बेस पे बिजनेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या जितने का उसने गुड्स हमसे डिमांड करा है उतने का गुड्स हमें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने आज देखा कि किस तरह से आप बैंक के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फर्म के बारे में। थैंक यू।